हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप सभी आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए मैंने आपसे बोला था कि मैं अल्पप्राण और महाप्राण घोष अघोष वर्ण आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं आज अल्पप्राण महाप्राण घोष अघोष वर्ण लेके आई हूँ। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अल्पप्राण व्यंजन। ठीक है बच्चों, देखिए अल्पप्राण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझना है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। अल्पप्राण मतलब कम श्वास, जो हमारा उच्चारण स्थान है वो कम, यानी अल्प मीन्स होता कम, कम निकलता हो। सभी स्वर जो भी होते हैं, जितने भी होते हैं सभी स्वर, वह अल्पप्राण होते हैं। स्वर तो आपको पता है ना, जितने भी स्वर होते हैं वह अल्पप्राण होते हैं। और देखिए ये वर्ग है, तो अल्पप्राण हम पहला, तीसरा और पांचवा बताया था। तो ये वर्ग है बच्चों। इस वर्ग का पहला यानी पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? अल्पप्राण। याद रखिएगा। देखिए क, ग, य, च, छ, य, ट, ठ, ड़। अब इसमें आपने देखा कि जो हमारे उच्चारण स्थान है बहुत ही जल्दी निकल रही। क यानी इसमें प्राण की मात्रा बहुत कम है। क, ग, य, च, छ, य, इस तरह से। तो आपने देखा कि, और देखिए नेक्स्ट चवर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा क्या बोलेंगे? अल्पप्राण। नेक्स्ट है बच्चों महाप्राण। महाप्राण आप खुद ही समझ गए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। जैसे ख, घ, छ, झ। तो देखिए क्या है? ख और घ, यानी ये दूसरा है और ये चौथा है। तो दूसरा चौथा महाप्राण कहलाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए अघोष वर्ण। मैंने आपको बताया था अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल, नाद मतलब हमारे गले के नीचे का भाग को हम नाद बोलते हैं, नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है, उसे हम उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कुछ 11 बोलते हैं, कोई 12 बोलते हैं। तो इनकी संख्या बता देती हूँ बच्चों, 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है, जो इस प्रकार है। देखिए क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, श, श। अब ना याद रखिए बच्चों। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, पहला दूसरा क्या है? अघोष वर्ण है। देखिए ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। और जितने भी उस व्यंजन है ये भी अघोष व्यंजन, अघोष वर्ण होते हैं। ठीक है। देखिए आगे, तो याद रखिएगा जिन वर्णों के उच्चारण में नाद की जगह केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें हम अघोष वर्ण कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम में ज्यादातर आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं बच्चों। तो अब मैं आपको घोष वर्ण, तो बच्चों अब मैं आपको घोष वर्ण बताऊंगी। देखिए घोष वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है। ठीक है बच्चों, किसका उपयोग होता है? नाद का प्रयोग होता है, उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या उसके अपोजिट है। देखिए सघोष में, अघोष में 13 थी, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, 31 मात्रा है, यानी 31 वर्ण होते हैं, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। देखिए वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। देखिए बच्चों ये वर्ग है, इसका तीसरा, चौथा, पांचवा, हर वर्ग में तीसरा, चौथा, पांचवा घोष वर्ण होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा। ये देखिए द, ध, न, ब, भ, म। उसके बाद जितने भी अतःस्थ व्यंजन है वह भी घोष वर्ण है। देखिए ग, घ, य, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हर वर्ग का आप देख लीजिए 31 होती है इनकी संख्या। और अतःस्थ व्यंजन जितने भी होते हैं, और उस व्यंजन का हा, उस व्यंजन का हा क्या है? घोष। याद रखिएगा उस व्यंजन का हा। उस व्यंजन वैसे तो सारे ही सघोष अघोष में है, लेकिन जो घोष वर्ण है उसका है इसमें आता है, घोष वर्ण में। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय।